नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग सीटेट मैथ पेडागोजी के बारे में पढ़ना शुरू किए थे या प्रारंभ किए थे। हम लोगों ने कल की वीडियो में सीटेट मैथ की पेडागोजी की पहली क्लास पहले लेक्चर के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ज्यामिति के कुछ सिद्धांत पढ़े, मैथ की प्रकृति को पढ़ा और वेन हीले के सिद्धांत को हमने देखा था। आज हम लोग पेडागोजी के नजरिए से या पेडागोजी की दृष्टि से जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको सीखेंगे और अपने पेडागोजी सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपसे एग्जाम में कुछ भिन्नात्मक प्रश्न पूछ लेता है। जैसे कि कभी पूछ लेगा कि 1/2, 1/3 या 1/4, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अब कैसे क्वेश्चन पूछता है उसको हम उदाहरण से समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पामेला लीबैक थ्योरी, ठीक है, पूरा नाम है ये पामेला लीबैक थ्योरी या लाइबैक थ्योरी। ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन द्वारा दिया गया थ्योरी है, ठीक है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन द्वारा दी गई थ्योरी है पामेलिया लीबैक थ्योरी या पामेला लीबैक थ्योरी, ठीक है। अब देखिए ये थ्योरी क्या है। इन्होंने बताया कि गणित सीखने के लिए या गणित का कोई टॉपिक हो ना, केवल यही नहीं लेकिन इसके लिए मोस्टली यूज किया जाता है। गणित के किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमें ELPS पद्धति को फॉलो करना होता है। ELPS पद्धति को फॉलो करना होता है। जैसे E फॉर यहाँ पे है एक्सपीरियंस और L फॉर यहाँ पे है लैंग्वेज, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर और S फॉर सिंबल, S फॉर सिंबल। अर्थात किसी भी बच्चे को आप मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से कुछ भी चीज बताना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप बच्चे के एक्सपीरियंस को अप्रोच करो। अर्थात बच्चा उस चीज के बारे में कितना जानता है, पहले आप वो लेवल को पता करो। कितना नहीं जानता, कितना जानता है। अगर वो अधिक जानता है तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले आप बच्चे के एक्सपीरियंस को अप्रोच करो ताकि आप ये जान सको कि जो चीज आप उसको बताने जा रहे हो वो उसको कितना आता है या कितना नहीं आता। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैंग्वेज। अब बच्चा आ रहा है हिंदी मीडियम का, आप उसको इंग्लिश में लेके झाड़े पड़े हो, उसको क्या समझ में आएगा। अर्थात सबसे पहले अनुभव के बाद में आप ये ट्राई करो कि बच्चे को जो भी चीज बताओ उसको उसकी मातृभाषा में, मातृभाषा मतलब जो बच्चा अपने घर पे जो बोली बोलता है, जो भाषा बोलता है, उस भाषा में उसको समझाने का प्रयास करो, ठीक है। फिर आता है पिक्चर। जो चीज आप बता रहे हो, जहां तक संभव हो प्रोजेक्टर के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से उस चीज का उसको चित्र भी दिखा दो तो बच्चा बेटर तरीके से समझ जाएगा। लास्ट में है जब वो समझ जाए तो उसको आप सिंबल से डिनोट कर सकते हो कि देखो बेटा यही चीज हम आपको बता रहे थे। क्लियर हुआ। ये 4 पद्धति पर ही मैथमेटिक्स का सिद्धांत चलता है। ELPS अनुभव, भाषा, चित्र और लास्ट में आपका प्रतीक या सिंबल, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, जो कि मेरा तरीका है, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे आपको बच्चे को बताना है किसकी 1/2 की धारणा को आपको समझाना है। बच्चे को 1/2 की धारणा समझाना है तो आप छोटे बच्चे हैं उनसे कह दीजिए बेटा एक सेब है उसका आधा ले लो। तो हो सकता है छोटा बच्चा सेब ना जानता हो, तब तो गड़बड़ हो गया। आप कह देंगे बेटा एक ब्रेड आधा ले लो, नहीं जानता, वो नहीं समझ पा रहा है। एक बिस्किट ले लो, चलो मान लो बिस्किट पे दिमाग उसका नहीं पहुंच पाया, नहीं जान पा रहा है। लेकिन जैसे ही आप कहोगे बेटा रोटी जानते हो, रोटी, फटाक से कह देगा हाँ 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 जानते हैं जानते हैं। अर्थात ELPS की थ्योरी के आधार पे सबसे पहले जैसे ही बच्चे से आप कहेंगे बेटा रोटी जानते हो, तुरंत बोलेगा हाँ जानते हैं। अर्थात यहां पर जो रोटी आया, रोटी किससे संबंधित हो गया, ई से, एक्सपीरियंस से, रोटी को जानता है। फिर आप कह दो अच्छा रोटी, तो आप कहो बेटा उसको ब्रेड बोलते हैं। ब्रेड क्या बोलते हैं, ब्रेड, उसका दिमाग चकरा जाएगा, सर जी क्या कह रहे हैं, ब्रेड ब्रेड। तो फिर आपको अच्छा ब्रेड ही रोटी है, रोटी है, तब वो आपकी लैंग्वेज को पकड़ लेगा।
अर्थात उसके बाद में जो आप ब्रेड बोल रहे हो, ब्रेड को जो आप रोटी बोलने लगे, रोटी बोलने लगे, ये उसके लैंग्वेज से समझ कर दिया आपने। पहले उसने एक्सपीरियंस किया कि सर रोटी की बात कर रहे हैं, फिर उसने एक्सपीरियंस किया कि सर रोटी जो हम खाते हैं वही रोटी की बात कर रहे हैं, मतलब हिंदी वाली रोटी। इसके बाद में आप अगर संभव हो तो उसको पिक्चर दिखा दीजिए, ठीक है। रोटी का चित्र आप दिखा दीजिए, किताब में दिखा दीजिए, मोबाइल में दिखा दीजिए, कंप्यूटर में दिखा दीजिए, तब वो समझ जाएगा अच्छा ये रोटी है, ये रोटी है ना, ये रोटी है। फिर आप क्या कीजिए, उस रोटी को दो भागों में बांट दीजिए और एक को गायब कर दीजिए। अब कह दीजिए बेटा कितना बचा, तो बताएगा सर एक, और एक और ला देंगे तो सर दो। तो बेटा यही होता है 1/2, दैट इज कॉल्ड सिंबल, ठीक है। अर्थात सबसे पहले आप उसके एक्सपीरियंस से रोटी निकलवाइए, फिर उसकी भाषा में ही रोटी शब्द यूज कीजिए, ब्रेड मत यूज कीजिए। उसके बाद में थर्ड स्टेप में उसको चित्र दिखा दीजिए, देखो यही रोटी है, कहेगा हाँ। आप उसको रोटी की जगह पे कुछ और दिखा दीजिए, पिज्जा वगैरह, कहेगा नहीं नहीं ये रोटी नहीं है, क्योंकि कोई जानता है रोटी को। फिर जब वो रोटी समझ जाएगा, देख लेगा, फिर आप उसको रोटी को दो टुकड़ा कर दीजिए, कर दीजिए बेटा कितने टुकड़े हुए, तो बताएगा सर दो टुकड़े हुए। अच्छा एक टुकड़े को हमने ले लिया, अब कितना बचा, एक। अच्छा बेटा देखो ये जो एक टुकड़ा हमने लिया है ये ऊपर लिख दो और नीचे लिख दो जो दो कितने टुकड़े थे, दो। तो इसको आप सिंबलाइज कर दो कि 1/2, यही हमारा सिंबल था। अर्थात आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आधा या आधे की धारणा, हाफ की धारणा। तो 1/2 की धारणा को समझाने के लिए यहाँ पे चारों टर्म का यूज हुआ, एक्सपीरियंस का भी हुआ, लैंग्वेज का भी हुआ, और उसके बाद में पिक्चर का भी हुआ और सिंबल का हुआ, ठीक है। तो ये पामेलिया लिबेक ब्रिटिश थ्योरी थी, एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये थ्योरी दिया था। इनके थ्योरी के आधार पे कोई भी भिन्नात्मक धारणा हो या गणितीय चीजों को सीखने के लिए हमें 4 स्तरों से गुजरना पड़ेगा, दैट इज एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चीजों को समझे रहिएगा, आप अगर समझे रहेंगे, देखिए सवाल आया हुआ है, आधा ऐसे लिख के देगा तो आपसे कभी कभी चारों ऑप्शन दे देगा, कहेगा क्रम से लगाइए, ठीक है। जैसे आपसे कह देगा कि कक्षा 5 का छात्र आधे की धारणा को समझने के लिए निम्नलिखित कार्य करता है, तो आपको उसमें देगा कोई चीज वो पूर्व ज्ञान से संबंधित करता है। अगर पूर्व ज्ञान से संबंध कर रहा है मतलब अनुभव की बात कर रहा है, उसका चित्र बनाता है तो चित्र की बात कर रहा है, अपनी मातृभाषा में बात करता है तो मातृभाषा वाली बात हो गई, ठीक है। देखिए इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है सममिति, सिमेट्री, सममिति, ठीक है। देखिए छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन एक नंबर क्वेश्चन आपको दे के जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको ध्यान रखेंगे। सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री। देखिए सिमेट्री क्या होती है, सममिति, सिमेट्री। जैसे अब बच्चे को सिमेट्री बतानी है, उसको इतनी समझ नहीं है, तो आप सीधा सीधा उसको कह दीजिए आईने के सामने ले जाइए, ये देखो कौन है, कहेगा हम ही हैं। तुम कैसे हो, तुम तो यहाँ खड़े हो, तो कहेगा नहीं हम शीशे में दिख रहे हैं, शीशा हटा दीजिए, नहीं दिखेगा। अर्थात उसको धीरे धीरे समझ में आएगा कि जब शीशा हम रख रहे हैं तो हम उस तरफ दिख रहे हैं, तब उसको आप समझाइए। जैसे देखो ये क्या है, ये बॉक्स है, हाँ, कह देगा हाँ सर बॉक्स है। उसको बताइए देखो इस बॉक्स को अगर हम बीचों बीच से उड़ा दें, अलग कर दें, तो आराम से वो बताएगा सर अब ये एक बॉक्स ऐसा हो गया और एक बॉक्स ऐसा हो गया। आपने बीचों बीच उड़ाया था मतलब ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये बराबर है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला बराबर है। अर्थात ये पहला भाई हो गया, ये दूसरा भाई हो गया, और ये मोटा भाई हो गया, ठीक है, ये मोटा भाई हो गया। यानी कि किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को दो बराबर भागों में बांट देना सममिति कहलाता है। अब वो बराबर भाग को बांटने का कई तरीका होता है, ऐसा नहीं एक ही तरीका होता है। जैसे इसको हम ऐसे भी बांट सकते हैं बराबर भागों में, इसको हम ऐसे भी बांट सकते हैं। जब आप ऐसे बांट देंगे तो आप खुद देखिए, आप खुद देखिए, देखिए ये पहला भाग हो गया और उसके बाद में इसके ही बगल में आप इसको, सॉरी इसके ही बगल में आप दूसरा भाग भी बना सकते हैं, ठीक है। अर्थात इसी को हमने दो भागों में बांट दिया, ये पहला भाई, ये दूसरा भाई। अब आप कहेंगे आपने ऐसे बांटा, आपने ऐसे बांटा, हम देखिए ऐसे भी बांट सकते हैं। अगर वैसे बांट देंगे तो देखिए, देखिए दो टुकड़े फिर भी आ जाएंगे। तो आप चीजों को
आराम से समझा सकते हैं कि सममिति में चीजों को, देखिए थोड़ा छोटा बड़ा होगा, मैनेज कर लीजिएगा, चीजों को किया जैसे कि सममिति के सिद्धांत में बस किसी भी वस्तु को, किसी भी कागज को, किसी भी ज्योमेट्री को, किसी भी आकृति को दो बराबर भागों में बांटना ही क्या कहलाता है, सममिति। और सिमेट्री के लिए जरूरी नहीं है कि लाइन एक ही बार सिमेट्रिकल हो, कई बार किसी भी तरीके से हो सकती है। अब इसी चौकोर को हम एक और तरीके से ऐसे भी बांट सकते हैं, ठीक है, बीचों बीच बांट सकते हैं। बीचों बीच बांटने के लिए दो तीन प्रकार की लाइनों से बांट सकते हैं, हाँ, लेकिन एक बार में एक ही बार, ठीक है, हम बांट सकते हैं, ठीक है। तो सममिति क्या होता है, किसी आकृति को या किसी वस्तु को दो बराबर भागों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक या सिमेट्री। सममिति का सिद्धांत यही है कि जब भी किसी वस्तु को बीचों बीच बांटा जाएगा तो उसकी पहली वस्तु दूसरे वस्तु के एग्जैक्टली इक्वल होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए आगे यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे हम एक साथ समझेंगे। गणित के कुछ टूल्स हैं, गणित को सीखने के लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ उपकरण हैं, उसको हमें अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो फिर हमारा क्वेश्चन फंस जाएगा, इसलिए ध्यान से एक ही चीजों को समझिएगा। बहुत कठिन भी नहीं कह सकते, आसान भी नहीं कह सकते, कठिन भी है आसान भी, बस इजी तरीके से आपका हो जाएगा। देखिए पहला है चौपड़। शब्द आपसे पूछता है कि चौपड़ या टाइलिंग, चौपड़ या टाइलिंग क्या होता है। देखिए चौपड़ या टाइलिंग की मदद से हम 2D और 3D आकृति की समझ बच्चों में पैदा करते हैं, या उनको हम 2D और 3D आकृति को सिखाते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा। चौपड़ क्या होता है, उसमें जैसे ऐसे देखिए, ऐसे मान लीजिए एक गत्ता है, ठीक है, ये गत्ता, आप बताएंगे बेटा ये क्या है, ये आयत है, हाँ आयत है, ये आयत क्या हो गया, 2D फिगर, ध्यान समझिएगा। अब इसी पे एक और आयत रख दीजिए आप, फिर उसके ऊपर एक और आयत रख दीजिए, फिर इसके ऊपर एक और आयत रख दीजिए, फिर इसके ऊपर एक और आयत रख दीजिए, ऐसे रखते जाइए, और लास्ट में आप देखेंगे आपकी आकृति कुछ इस ऐसी बन जाएगी, ठीक है, ऐसी। अब आप उसको बता दीजिए बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया घनाभ, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये क्या हो गया, घनाभ। या कोई मान लीजिए ऐसे घनाभ बना हुआ है, कोई ऐसे मान लीजिए घनाभ बना हुआ है, कोई ठोस आकृति है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए बहुत सारे गत्ते रखे हैं, बहुत सारे गत्ते मतलब वो कार्डबोर्ड, ठीक है, मतलब कोई कागज का टुकड़ा। अब देखिए इसमें से एक हटाइए, इसमें से एक ये पिछला वाला हिस्सा बाहर हटा दीजिए। जैसे ही आप पिछला वाला बाहर हिस्सा हटाएंगे तो ये कुछ इस शेप में दिखने लगेगा, अर्थात आप कहेंगे देखो बेटा ये 3D फिगर था और ये 2D है। 3D मतलब जिसमें लंबाई भी हो, मोटाई भी हो और ऊंचाई भी हो, और 2D मतलब जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, ठीक है, लंबाई चौड़ाई हो। तो जो हमारा टाइलिंग होता है, इसे समझिए टाइल्स, ठीक है, टाइलिंग या जो चौपड़ होता है, चौपड़ एक ऐसा टूल्स है जिसमें गणित में 2D और 3D फिगर की संकल्पनाओं को हम समझते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम समझाना चाहें, इसको थोड़ा ध्यान देखिएगा, जैसे हम इसको कहेंगे देखो बेटा ये क्या है, तो बता देगा क्या है, घनाभ है, क्या है, घनाभ। लेकिन अगर हम ये वाला हिस्सा काट के बाहर निकाल दें और इसको दिखाएं, अब बताओ क्या है, तो कहेगा ये आयत है, ठीक है। उसमें रहता है, ऐसा नहीं, कागज के टुकड़े रहेंगे, जैसे अब इसमें एक कागज टुकड़ा, 2 3 4 5 ऐसे, जैसे अब अगर हम कोई बुक है, जैसे मान लीजिए ले लीजिए, अब जैसे ये बुक ले लीजिए, ठीक है, देखिए ये बुक ले लीजिए, अब आपने बुक ले लिया, आप कहीं अगर आप कहेंगे बेटा ये एक पन्ना क्या है, तो बताएगा ये 2D फिगर है। 2D फिगर मतलब ये आयत है। अब ऐसे 2 आयत, 3 आयत, 4, ऐसे पूरी किताब दिखा दीजिए, अब कहेगा क्या है, ये घनाभ है। क्यों, क्योंकि इसमें मोटाई भी आ गई, इसमें लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे गत्ते रहते हैं, आप देख के बता सकते हैं, ठीक। तो चौपड़ या टाइलिंग क्या होता है, 2D और 3D आकृति सिखाने का एक टूल होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा, ठीक है, चीज बस इसको समझना है बस, बाकी अब आपको रटना नहीं है, आप इसको समझ लीजिए कि ये कहना क्या चाहता है, बाकी आप आराम से धड़धड़ा कर देंगे। देखिए अगला जो हमारा टूल्स है वो है अबेकस।
अगला जो टूल है हमारा क्या है, अबेकस। देखिए अबेकस कुछ इस शेप में होता है, लकड़ी के ऐसे स्टैंड रहते हैं, ठीक है, मोटा सा स्टैंड इस पर टिका रहेगा। इसमें स्टैंड में ऐसे 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 डंडी लगी होती है, डंडी लगी होती है, डंडी लगी होती है। अब देखिए, अब इन डंडियों में ऐसे 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 मोटे मोटे गोले ठीक है, ऐसे गोले गोले छल्ले या गोले ऐसे बंधे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, बंधे होते हैं। अब आप बताइए, अब क्या बच्चा, मतलब ये ऐसे गत्ते सटे रहते हैं, ये अपना ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो बच्चा इन गत्तों को ऐसे पकड़ के 1 2 3 4 5 गिन लेगा, फिर कहेगा 5 में से 1 2 3 हटा देंगे तो 1 2 बचेगा, ठीक है। अर्थात अबेकस की मदद से बच्चे जोड़, घटाना, गणना और साथ ही साथ अगर ये 10 का हो गया, 10 को तो गिनेंगे 20, यानी कि स्थानीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान, और जातीय मान को समझते हैं, ठीक है। अबेकस की मदद से जोड़ घटाना, स्थानीय मान, जातीय मान, गणना, मेन तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बेसिक कैलकुलेशन बच्चे अबेकस की मदद से बहुत तेजी से सीखते हैं। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति अंधा है, कोई बच्चा अंधा है या दृष्टिबाधित है, तो वो भी ऐसे ऐसे जो गोल गोल चीजें हैं उनको ऐसे गिन 1 2 3 4 वो गिन के भी सीख सकता है। अर्थात ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं वो भी अबेकस की मदद से गणना को सीख सकते हैं, जोड़ घटाव को सीख सकते हैं। क्लियर। पहला क्या था, चौपड़ था जिसमें 2D और 3D आकृति सीख सकते हैं। दूसरा यह है अबेकस जिससे हम गणना करना सीख सकते हैं, जोड़ घटाने सीख सकते हैं, ठीक है। देखिए सब में यही आएगा क्योंकि गणित है, गणित का चीज में आता ही है कि हमको ये चीजें सीखनी है, ये चीजें हमको समझनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए है जियो बोर्ड, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। जियो बोर्ड, देखिए अब जियो बोर्ड में क्या होता है, जैसे देखिए इसमें जियो बोर्ड में ऐसे देखिए ऐसे ऐसे एक चकता होता है, या इसको छोड़िए यहां बना देते हैं अलग से, चकता नहीं, एक ऐसे पटरी होती है, ठीक है। देखिए एक ऐसे पटरी रखी होती है। अब देखिए इस पटरी में कीलें लगी होती हैं, क्या लगी होती हैं, कीलें, ठीक है, कीलें अपनी अलग अलग जगहों पे ऐसे ऐसे कीलें लगी होती हैं, ठीक है, कीलें ऐसे लगी होती हैं। अब देखिए कीलों में बच्चा ऐसे रबड़ के बैंड या रबड़ के छल्ले लेकर के पहनाता है, रबड़ के बैंड या रबड़ के छल्ले लेके पहनाता है, ठीक, पहना करके वो आकृतियों को बनाता है। जैसे अब मान लीजिए उसने लिया कील या रबड़ लिया, रबड़ को यहाँ लपेटा, यहाँ लपेटने के बाद में यहाँ लपेट दिया, फिर ले जाकर के यहाँ लपेट दिया, फिर यहाँ, अर्थात यहाँ पे उसने किसको बना दिया, त्रिभुज को बना दिया। किसको बना दिया, त्रिभुज को। अब देखिए यहाँ अगर यहाँ लपेट दिया, यहाँ लपेट दिया, फिर ले जाके यहाँ लपेट के यहाँ लपेट दिया, तो क्या बना दिया, आयत बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया, आयत। जैसे अब ध्यान समझिएगा, अगर ये दो डंडी है, यहां से हम एक डोरी बांध के इसमें बांध देंगे तो ये क्या ऐसे कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक सीधी रेखा बन जाएगी। अब अगर ये देखिए ये दो खंभे हो गए जो ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, इसमें डोरी बांधिए, इसमें डोरी बांधिए, ऐसे बंधा है, एक खंभा यहाँ पे और ऐसे डोरी। देखिए अगर आप जरा इमेजिन कीजिए तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज। तो ये जो संरचना होती है या जो ये तरीका होता है, ये जियो बोर्ड में होता है। अर्थात जियो बोर्ड में डोरी की मदद से, छल्ले की मदद से, रबड़ की मदद से आकृतियों का निर्माण किया जाता है, और ये सिर्फ 2D आकृति, 3D के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 2D आकृति यानी समतल वाली आकृति बनाने में सहायक है जियो बोर्ड, जिसका प्रयोग गणितीय संक्रियाओं या गणित को सीखने में किया जाता है, ठीक। इसके बाद में अगला है आपका जियो, देखिए अगला आपका है जियो बोर्ड हो गया। जियो बोर्ड के बाद में अगला आपका है जियो जेब्रा, ठीक है, हमें जियो ग्राफ लग रहा था। देखिए जियो जेब्रा एक सॉफ्टवेयर है, इसको तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है, कहाँ पे,
कंप्यूटर में 2D और 3D आकृतियों को सीखने के लिए, ठीक है। तो जियोजेब्रा एक मतलब सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर को प्ले करके आप बच्चों को डायरेक्ट विजुअल दिखा करके 2D और 3D आकृतियों को समझ सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जियो बोर्ड है, यहाँ पे जेब्रा है, तो बोर्ड वाला बात काम बोर्ड पे होगा, जेब्रा वाला काम आपका कंप्यूटर पे होगा, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब टूल्स हैं, आपको पेपर में जरूर पूछता है एक दो प्रश्न। तो ये सारे टूल्स हैं, अब टूल्स को हम समझ लेते हैं, फिर अपना प्रश्न हम हल कर लेंगे। देखिए अगला देखिए है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर, ठीक है, ग्राफ पेपर। अब देखिए ग्राफ पेपर की मदद से हम क्या करते हैं। जैसे ग्राफ पेपर ऐसे होते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ऐसे 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 ऐसे, हाँ। तो ग्राफ पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हम लोग गिनते थे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 5 6 7, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 10। कभी कभार होता ये था कि इन दोनों पॉइंटों के बीच में ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डस्ट होता था। अर्थात हम 1 से 2 में जाने के लिए 10 खानों को कवर करते हैं, और यही पद्धति तो हमारी क्या कहलाती है, दशमलव, ठीक है। दशमलव पद्धति को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है वो क्या है, हमारा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर की मदद से हम दशमलव टूल्स को सीख सकते हैं, दशमलव की चीजों को सीख सकते हैं। तथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ग्राफ पेपर की मदद से हम 2 स्थानों के बीच की दूरी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 2 बड़े स्थानों के बीच की दूरी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये उपयोग हुआ ग्राफ पेपर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है हमारा डार्ट पेपर। डार्ट पेपर देखिए, इसमें भी ऐसे कार्डबोर्ड लगे होते हैं, कार्डबोर्ड पे ऐसे मोटे मोटे डॉट बिंदु बने होते हैं, मोटे मोटे डॉट बिंदु बने होते हैं, मोटे मोटे डॉट बिंदु बने होते हैं। अब देखिए इन डॉट बिंदुओं को मिला करके, जैसे इसको इसको देखिए इसको 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 मिला करके इसको क्या बन गया, एल बन गया। फिर इसको 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 मिला क्या बन गया, यू बन गया। अर्थात डार्ट बिंदु से अल्फाबेट, डार्ट बिंदु से या डार्ट पेपर से अल्फाबेट सीखा जा सकता है। साथ ही साथ अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इसको यहां मिला दे, 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 तो ये क्या बन गया, ये कुछ ऐसे शेप में आ जाएगा, यानी कि 2 बन गया। अल्फाबेट के साथ में संख्या, अल्फाबेट के साथ में संख्या, और साथ ही साथ जोड़ घटाव को भी हम सीख सकते हैं, जैसे 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु, ठीक है। तो जो ये डॉट पेपर है, ये कुछ आपको लग रहा होगा कि ये जो कील वाला था वैसे ये भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन कील वाले में 2D 3D आकृति ही थी और कुछ नहीं था। इसमें 2D 3D आकृति 2D आकृति के साथ साथ अल्फाबेट और संख्या गणना भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डॉट पेपर होता है, डॉट पेपर, उस पर आप अल्फाबेट भी सीख सकते हैं, और अल्फाबेट के साथ साथ आप संख्याओं को भी सीख सकते हैं, जोड़ घटाना भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला आपका है टैनग्राम। टैनग्राम और एक और है डाइंस ब्लॉक, उसको हम समझ लेते हैं। टैनग्राम देखिए, जो आपका टैनग्राम होता है, इसमें क्विज के माध्यम से प्लस गेम्स के माध्यम से, क्विज के माध्यम से या गेम्स के माध्यम से बच्चे आकृतियों को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, क्विज के माध्यम से या गेम के माध्यम से बच्चे आकृतियों को बनाते हैं। जैसे अब जैसे देखिए ध्यान समझिएगा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया 5, हाँ, फिर यहाँ लिख दिया मान लीजिए 10,
और फिर यहाँ लिख दिया मान लीजिए 15, ठीक है। और वो कहेगा, क्विज बताएगा, मैं एक आकृति हूं, मुझे तुम 5 के मल्टीपल से प्राप्त कर सकते हो। तो 5 का मल्टीपल लाइए, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, मिला दीजिए, क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो बच्चे खेल खेल में ऐसे चीजों को जोड़ जोड़ के बना लेंगे, अर्थात खेल के माध्यम से या क्विज के माध्यम से गणितीय संक्रियाओं को सिखाने के लिए जो टूल है वो क्या है, टैनग्राम है। क्या है, टैनग्राम, ठीक। लास्ट आपका जो टूल बचता है वो है डाइंस ब्लॉक। देखिए डाइंस ब्लॉक कुछ ऐसे होते हैं, जैसे ऐसे रहेगा, ये यहाँ खाली रहेगा, ये ऐसे रहेगा, अगला वाला जो ब्लॉक होगा यहाँ ऐसे निकला रहेगा और ये ऐसे रहेगा। इसको आप दोनों को भिड़ा देंगे, जैसे ही आप भिड़ा देंगे तो ये दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे और कुछ इस हिसाब से आकृति हमारी बन के उभर जाएगी, ठीक है। मतलब ये इसमें घुसा रहेगा, ठीक, ऐसे। अर्थात इन ब्लॉक्स की मदद से हम एक को दो, दो को तो ऐसे जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्लॉक को हम जोड़ सकते हैं, ब्लॉक को हम घटा सकते हैं, ब्लॉक का हम मल्टीपल भी कर सकते हैं, जैसे 2 2 2 3 बार लीजिए, मिला दीजिए, 6 हो गया। और उसके बाद में इसे हम घटाना भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका लास्ट वाला है डाइंस ब्लॉक की मदद से भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्थानीय मान का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सीटेट मैथमेटिक्स पेडागोजी की सेकंड क्लास। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा ताकि मोटिवेशन प्राप्त होता रहे और ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहे। धन्यवाद।